ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। माघ मास महात्म कथा अध्याय 26। आज की कथा है मृगशृंग का विवाह, विवाह के भेद तथा गृहस्थ आश्रम का धर्म। राजा दिलीप बोले, मुने, मेरे प्रश्नों के उत्तर में आपने बड़ी विचित्र बात सुनाई। अब संसार के हित के लिए महात्मा मृगशृंग के शेष चरित्र का वर्णन कीजिए, क्योंकि उनके समान संत पुरुष स्पर्श, बातचीत और दर्शन करने से तथा शरण में जाने से सारे पाप का नाश कर डालते हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं, राजन, ब्रह्मचारी मृगशृंग ने गुरुकुल में रहकर संपूर्ण वेदों और दर्शनों का यथावत अध्ययन किया। फिर गुरु की बताई हुई दक्षिणा दे समावर्तन की विधि पूरी करके शुद्ध चित्त होने पर उन्हें गुरु ने घर जाने की आज्ञा दी। घर आने पर कुत्स मुनि के उस पुत्र को उचथ्य ने अपनी पुत्री देने का विचार किया तथा मुनीश्वर मृगशृंग ने भी पहले जिसे मन ही मन वरण किया था उस उचथ्य पुत्री सुवृत्ता के साथ विवाह करने की इच्छा की। इसके बाद उन्होंने महर्षि वेद व्यास जी की आज्ञा से सुवृत्ता तथा उसकी तीनों सखियों कमला, बिमला और सुरसा का पाणी ग्रहण किया। श्रुति कहती है, ब्राह्मणों के लिए ब्रह्म विवाह सबसे उत्तम है। इसलिए मुनि ने उन चारों कन्याओं का ब्रह्म विवाह की ही रीति से ग्रहण किया। इस प्रकार विवाह हो जाने पर मुनिवर वत्स ने समस्त ऋषियों को मस्तक झुकाया तथा वे मुनीश्वर भी वर वधू को आशीर्वाद दे उनसे पूछकर अपनी अपनी कुटी में चले गए। राजा दिलीप ने पूछा, गुरुदेव वशिष्ठ जी, चारों वर्णों के विवाह कितने प्रकार के माने गए हैं? ये बात यदि गोपनीय ना हो तो मुझे भी बताइए। वशिष्ठ जी बोले, राजन, सुनो, मैं क्रमशः तुमसे सभी विवाह का वर्णन करता हूँ। विवाह 8 प्रकार के हैं: ब्रह्म, दैव, आर्ष, प्रजापत्य, आसुर, गंधर्व, राक्षस और पैशाच। जहाँ वर को बुलाकर वस्त्र और आभूषणों से विभूषित कन्या का विधिपूर्वक दान किया जाता है, वह ब्रह्म विवाह कहलाता है। ऐसे विवाह से उत्पन्न होने वाला पुत्र 21 पीढ़ियों का उद्धार करता है। यज्ञ करने के लिए ऋषि को जो कन्या दी जाती है वह दैव विवाह है। उससे उत्पन्न होने वाला पुत्र 14 पीढ़ियों का उद्धार करता है। वर से 2 बैल लेकर जो कन्या का दान किया जाता है वह आर्ष विवाह है। उससे उत्पन्न हुआ पुत्र 6 पीढ़ियों का उद्धार करता है। दोनों एक साथ रहकर धर्म का आचरण करें, यूँ कहकर जो किसी मांगने वाले पुरुष को कन्या दी जाती है वह प्रजापत्य विवाह कहलाता है। उससे उत्पन्न हुआ पुत्र भी 6 पीढ़ियों का उद्धार करता है। ये 4 विवाह ब्राह्मणों के लिए धर्मानुकूल माने गए हैं। जहाँ धन से कन्या को खरीदकर विवाह किया जाता है वह असुर विवाह है। वर और कन्या में परस्पर मैत्री के कारण जो विवाह संबंध स्थापित होता है उसका नाम गंधर्व है। बलपूर्वक कन्या को हर लाना राक्षस विवाह है। सत्पुरुषों ने इसकी निंदा की है। छल पूर्वक कन्या का अपहरण करके किए जाने वाले विवाह को पैशाच कहते हैं। ये बहुत ही घृणित है। समान वर्ण की कन्याओं के साथ विवाह काल में उनका हाथ अपने हाथ में लेना चाहिए, यही विधि है। धर्मानुकूल विवाहों से 100 वर्ष तक जीवित रहने वाली धार्मिक संतान उत्पन्न होती है तथा अधर्ममय विवाहों से जिनकी उत्पत्ति होती है वे भाग्यहीन, निर्धन और थोड़ी आयु वाले होते हैं। अतः ब्राह्मणों के लिए ब्रह्म विवाह ही श्रेष्ठ है। इस प्रकार मुनीश्वर मृगशृंग विधिपूर्वक विवाह करके वेदोक्त मार्ग से भली भांति गृहस्थ धर्म का पालन करने लगे। उनकी गृहस्थी के समान दूसरे किसी की गृहस्थी न कभी हुई है न होगी। सुवृत्ता, कमला, बिमला और सुरसा, ये चारों पत्नियां पातिव्रत्य धर्म में तत्पर हो सदा पति की सेवा में लगी रहती थी। उनके सतीत्व की कहीं तुलना नहीं थी। इस प्रकार वे धर्मात्मा मुनि
उन धर्म पत्नियों के साथ रहकर भली भांति धर्म का अनुष्ठान करने लगे। राजा दिलीप ने पूछा, मुनिवर, पतिव्रता का क्या लक्षण है तथा गृहस्थ आश्रम का भी क्या लक्षण है? मैं इस बात को जानना चाहता हूँ, कृपया बताइए। वशिष्ठ जी बोले, राजन सुनो, मैं गृहस्थाश्रम का लक्षण बतलाता हूँ। सदाचार का पालन करने वाला पुरुष दोनों लोक जीत लेता है। ब्रह्म मुहूर्त में शयन से उठकर पहले धर्म और अर्थ का चिंतन करें, फिर अर्थोपार्जन में होने वाले शारीरिक क्लेश पर विचार करके मन ही मन परमेश्वर का स्मरण करें। धनुष से छूटने पर एक बाण जितनी दूर तक जाता है, उतनी दूर की भूमि लांघकर घर से दूर नैऋत्य कोण की ओर जाएं और वहां मल मूत्र का त्याग करें। दिन को और संध्या के समय कान पर जनेऊ चढ़ाकर उत्तर की ओर मुंह करके शौच के लिए बैठना चाहिए और रात्रि में दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके मल मूत्र का त्याग करना चाहिए। मल त्याग के समय भूमि को तिनके से ढक दें और अपने मस्तक पर वस्त्र डालकर यत्नपूर्वक मौन रहें। न तो थूकें और न ऊपर को सांस ही खींचें। शौच के स्थान पर अधिक देर तक न रुकें। मल की ओर दृष्टिपात न करें। अपने शिश्न को हाथ से पकड़े हुए उठें और अन्यत्र जाकर आलस से रहित हो गुदा और लिंग को अच्छी तरह धो डालें। किनारे की मिट्टी लेकर उससे इस प्रकार अंगों की शुद्धि करें जिससे मल की दुर्गंध और लेप दूर हो जाए। किसी पवित्र तीर्थ में शौच की क्रिया गुदा आदि धोना न करें। यदि करना हो तो किसी पात्र में जल निकालकर उससे अलग जाकर शौच कर्म करें। लिंग में 1 बार, गुदा में 5 बार तथा बाएं हाथ में 10 बार मिट्टी लगाएं। दोनों पैरों में 5-5 बार मिट्टी लगाकर धोएं। इस प्रकार शौच करके मिट्टी और जल से हाथ पैर धोकर चोटी बांध लें और 2 बार आचमन करें। आचमन के समय हाथ घुटनों के भीतर होना चाहिए। पवित्र स्थान में उत्तर या पूरब की ओर मुँह करके हाथ में पवित्री धारण किए आचमन करना चाहिए। इससे पवित्री जूठी नहीं होती। यदि पवित्री पहने हुए ही भोजन कर लें तो वह अवश्य जूठी हो जाती है, उसको त्याग देना चाहिए। तदनंतर उठकर दोनों नेत्र धो डालें और दंत धावन करें। उस समय इन मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। वनस्पते, आप हमें आयु, बल, यश, तेज, संतान, पशु, धन, वेदाध्ययन की बुद्धि तथा धारणा शक्ति प्रदान करें। इस मंत्र का पाठ करके दातून करें। दातून कांटेदार या दूध वाले वृक्ष की होनी चाहिए। उसकी लंबाई 12 अंगुल की हो और उसमें कोई छेद ना हो। मोटाई भी कनिष्ठिका अंगुली के बराबर होनी चाहिए। रविवार को दातुन निषिद्ध है। उस दिन 12 कुल्लों से मुख की शुद्धि होती है। तत्पश्चात आचमन करके शुद्ध हो विधि पूर्वक प्रातः स्नान करें। स्नान के बाद देवता और पितरों का तर्पण करें। फिर उठकर 2 शुद्ध वस्त्र धारण करें। विज्ञ ब्राह्मण को उत्तरीय वस्त्र चादर सदा ही धारण किए रहना चाहिए। आचमन के बाद भस्म के द्वारा ललाट में त्रिपुंड धारण करें अथवा गोपी चंदन घिसकर ऊर्ध्व पुंड तिलक लगाएं। तत्पश्चात दोनों हाथों में जल लेकर उसे गायत्री से अभिमंत्रित करें और सूर्य की ओर मुँह करके खड़ा हो 3 बार ऊपर को वह जल फेंकें। इस प्रकार सूर्य को अर्घ्यदान करना चाहिए। प्रातःकाल की संध्या जब तारे दिखाई देते हों उसी समय विधि पूर्वक आरंभ करें और जब तक सूर्य का दर्शन न हो जाए तब तक गायत्री मंत्र का जप करता रहे। इसके बाद सविता देवता संबंधी पापहारी मंत्र द्वारा हाथ जोड़कर सूर्योपस्थान करें। संध्या काल में गुरु के चरणों को तथा भूमि देवी को प्रणाम करें। जो द्विज श्रद्धा और विधि के साथ प्रतिदिन संध्योपासन करता है उसे तीनों लोकों में कुछ भी अप्राप्य नहीं। संध्या समाप्त होने पर आलस्य छोड़कर होम करें। कोई भी दिन खाली न जाने दें। प्रतिदिन कुछ न कुछ दान करें। ये दिन के प्रथम भाग का कृत्य बतलाया गया। दूसरे भाग में वेदों का स्वाध्याय किया जाता है।
समिधा, फूल और कुश आदि के संग्रह का भी यही समय है। दिन के तीसरे भाग में न्यायपूर्वक कुछ धन का उपार्जन करें। शरीर को क्लेश दिए बिना दैवेच्छा से जो उपलब्ध हो सके उतने का ही अर्जन करें। ब्राह्मण के 6 कर्मों में से 3 कर्म उसकी जीविका के साधन है। यज्ञ कराना, वेद पढ़ाना और शुद्ध आचरण वाले यजमान से दान लेना, यही उसकी आजीविका के 3 कर्म हैं। दिन के चौथे भाग में पुनः स्नान करें। प्रातःकाल संध्या बंदन के पश्चात कुश के आसन पर बैठें और दोनों हाथों में कुश ले अंजलि बांधकर ब्रह्म यज्ञ की पूर्ति के लिए यथाशक्ति स्वाध्याय करें। उस समय ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद के मंत्रों का जप करना चाहिए। फिर देवता, ऋषि और पितरों का तर्पण करें। देवताओं का तर्पण करते समय यज्ञोपवीत को बाएं कंधे पर रखें। ऋषि तर्पण के समय उसे गले में माला की भांति कर लें और पितृ तर्पण में जनेऊ को दाएं कंधे पर रखें। उन्हें क्रमशः देव तीर्थ, प्रजापति तीर्थ और पितृ तीर्थ से ही जल देना चाहिए। इस प्रकार जप यज्ञ के अनंतर देवताओं की पूजा करें। ब्राह्मण को सूर्य, दुर्गा, श्री विष्णु, गणेश तथा शिव, इन 5 देवताओं की पूजा करनी चाहिए। उसके बाद 5 महायज्ञों का अनुष्ठान करें। फिर भूत बलि, काक बलि और कुक्कुर बलि आदि देते हुए मंत्रों का पाठ करें। देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, सिद्ध, यक्ष, नाग, दैत्य, प्रेत, पिशाच और सब प्रकार के सर्प जो मुझसे अन्न लेने की इच्छा रखते हों, वे यहाँ आकर मेरे दिए हुए अन्न को ग्रहण करें। यूँ कहकर सब प्राणियों के लिए पृथक पृथक बलि दें। तत्पश्चात विधि पूर्वक आचमन करके प्रसन्न चित्त होकर द्वार पर बैठें और बड़ी श्रद्धा के साथ किसी अतिथि के आने की प्रतीक्षा करें। गोदोहन काल तक प्रतीक्षा करने के बाद यदि भाग्यवश कोई अतिथि आ जाए तो यथाशक्ति अन्न और जल देकर देवता की भांति उसकी भक्तिपूर्वक पूजा करें। सन्यासी और ब्रह्मचारी को विधिपूर्वक सब व्यंजनों से युक्त रसोई में से जो कभी उपयोग में न लाई गई हो अन्न निकालकर भिक्षा दें। सन्यासी और ब्रह्मचारी ये दोनों ही बनी हुई रसोई के स्वामी प्रधान अधिकारी हैं। सन्यासी के हाथ में पहले जल दें, फिर अन्न दें, उसके बाद पुनः जल दें। ऐसा करने से वह भिक्षा का अन्न मेरु के समान और जल समुद्र के तुल्य फल देने वाला होता है। जो मनुष्य सन्यासी को सत्कार पूर्वक भिक्षा देता है उसे गोदान के समान पुण्य होता है, ऐसा भगवान यम का कथन है। माता पिता, गुरु, बंधु, गर्भिणी स्त्री, वृद्ध, बालक और आए हुए अतिथि जब भोजन कर लें उसके बाद घर का मालिक गृहस्थ पुरुष के लिए पवित्र स्थान में हाथ पैर धोकर बैठे और पूर्वाभिमुख होकर भोजन करें। भोजन करते समय वाणी को संयम में रखकर मौन रहे। दोनों हाथ, दोनों पैर और मुख, इन 5 को धोकर ही भोजन करना चाहिए। भोजन का पात्र उत्तम और शुद्ध होना चाहिए। अन्न की निंदा न करते हुए भोजन करना उचित है। एक वस्त्र धारण करके अथवा फूटे हुए पात्र में भोजन न करें। जो शुद्ध कांसे के बर्तन में अकेला ही भोजन करता है उसकी आयु, बुद्धि, यश और बल, इन 4 की वृद्धि होती है। फिर एकाग्र चित्त होकर अविनाशी भगवान विष्णु को नमस्कार करके रात्रि में शयन करें। अगस्त्य, माधव, महाबली, मुचकुंद, कपिल तथा आस्तिक मुनि ये 5 सुखपूर्वक शयन करने वाले हैं। मांगलिक वस्तुओं से भरे हुए जलपूर्ण कलश को सिरहाने की ओर रखकर वरुण देवता संबंधी वैदिक मंत्रों से अपनी रक्षा करके सोएं। ऋतुकाल में पत्नी के साथ समागम करें। सदा अपनी स्त्री से ही अनुराग रखें। पत्नी के स्वीकार करने पर रति की इच्छा से उसके पास जाएं। पर्व के दिन उसका स्पर्श न करें। रात्रि के पहले और पिछले प्रहर को वेदाभ्यास में व्यतीत करें और बीच के दोनों प्रहरों में शयन करें। ऐसा करने वाला पुरुष ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। आगे जो कुछ बतलाया गया वह सारा कर्म गृहस्थ को प्रतिदिन करना चाहिए। यही गृहस्थाश्रम का लक्षण है। संपूर्ण वेदोक्त सदाचार से युक्त ये गृहस्थ आश्रम का लक्षण मैंने तुम्हें संक्षेप से बताया है। अब पतिव्रताओं के लक्षण सुनो।
धन्यवाद। शेष अगले भाग में। दोस्तों, यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को अपना सहयोग, अपना प्यार अवश्य दीजिए। लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।